ऋचा है वेद की, प्रस्थम कुमारी का मासम आने, जिसका अर्थ है कि वेदवादी ब्राह्मण कहते थे कि कुमारी का मांस लाओ हवन करना। ध्यान दीजिए, जो संस्कृत का व्याकरण जिनका कमजोर है वे तो कहते हैं कि लिखा है प्रस्थम कुमारी का मांसम आने, कुमारी का मांस लाओ हवन करना है। फिर कहते हैं कि वेद में तो हिंसा लिखा है, पर भागवत में 28 नरक का वर्णन है और एक नरक ऐसा है कृमि भोजन, जो जीवों की हत्या करता है उसको कृमि भोजन नरक मिलता है। हिंदू धर्म कभी भी ये जानवरों की हिंसा के पक्ष में नहीं रहा। अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें जानवरों की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। आगे के स्कंद में हम चर्चा करेंगे कि अश्वमेध नाम यज्ञों का क्यों पड़ा। तो लोगों ने कहा कि कहते थे गुरुजी कुमारी का मांस लाओ हवन करें। अब हमको आपको कोई कहे कुमारी तो कुमारी मानिए, लोग कहेंगे कन्या, कन्याओं के मांस का हवन। पर वैदिक संस्कृति में कुमारी कहते हैं ग्वार पाठा को, जिसको अंग्रेजी में एलोवेरा कहते हैं, और घृत कुमारी भी उसका नाम है। लोग अपने घरों में गमले में लगाते हैं। वैदिक संस्कृति में उसका नाम है ग्वार पाठा। हवन में जड़ी बूटी डालने से वातावरण वायुमंडल दिव्य होता है, वायु प्रदूषण दूर होता है। इसलिए ऋषि मुनि घृत कुमारी के पौधे का जो अंदर का भाग होता है उसी को डालकर हवन करते थे वायुमंडल शुद्ध करने के लिए। इसलिए वो कहते थे प्रस्थम कुमारी का मासम आने, घृत कुमारी का पौधा लाओ हवन करने के लिए। आयुर्वेद में उसकी दवाई बनती है कुमार्यासो, पर मूढ़ों ने उसका व्याख्या कर दिया कि उसमें लिखा है मांस का हवन, कि इसी बहाने कोई वेद न पढ़े, वेद से घृणा हो जाए, वैदिक संस्कृति से घृणा हो जाए, और फिर धीरे धीरे इसीलिए तो हम लोग अपने शास्त्र से हटते चले जाए, जुड़ाव नहीं रह गया लोगों का। पर उनका कहने का तात्पर्य ही था कि घृत कुमारी का पौधा लाओ हवन करने के लिए।